हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी का यूज़ कैसे करते हैं। तो जीएसटी का यूज़ 3 तरीके से किया जाता है। पहला कंपनी वाइज जीएसटी, दूसरा स्टॉक वाइज जीएसटी और तीसरा लेजर वाइज जीएसटी। तो सबसे पहले हम कंपनी वाइज जीएसटी का यूज़ करेंगे। कंपनी वाइज जीएसटी का यूज़ वहाँ किया जाता है जब कोई रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि कोई कच्चा माल कंपनी के अंदर आ रहा है और वो एक ही जीएसटी रेट पे आ रहा है, तो हम वहाँ पर कंपनी वाइज जीएसटी का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें कंपनी में जीएसटी को क्रिएट करना पड़ता है। तो जीएसटी को कंपनी में क्रिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के प्रेस करेंगे, ऑल्ट के, और हम एक कंपनी को क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है रेड बर्ग प्राइवेट लिमिटेड, और हम इसका कंपनी का एड्रेस डाल देते हैं सारा इंडस्ट्रीज, रामपुर, सेलाकुई, देहरादून, इंडिया सेलेक्ट करेंगे रीजन में। इसके बाद हम स्टेट को चूज़ करेंगे। तो स्टेट आपका उत्तराखंड मैंने ले लिया है। कंपनी का पिन कोड नंबर जो भी होगा हम डाल देंगे, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर कोई है तो वो डाल देंगे, ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, वेबसाइट, और फाइनेंशियल ईयर मैं इसमें सेम ही रहने देता हूँ। इसके बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे जीएसटी को यस करना होगा और इसमें मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर भी एंटर करेंगे और इसमें सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स को भी यस करना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई द डिटेल हियर को यस करेंगे और इसे टैक्सेबल रहने देंगे। और यहाँ पर हम रेट मान लेते हैं कि जीएसटी रेट आपका 12% है, तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% कटे। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मुझे एक वाउचर क्रिएट करना है। वाउचर के लिए मैं F9 प्रेस करता हूँ, तो जो परचेज के वाउचर में है, देखिए F6 आपका पेमेंट का है और F9 आपका परचेज का है। तो मैंने परचेज का वाउचर क्रिएट किया। मैं यहाँ पे वाउचर नंबर डाल देता हूँ 10001, और पार्टी का मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। मान लेते हैं SK ट्रेडर्स, से हम माल परचेज कर रहे हैं, तो ये संडी क्रेडिटर हो जाएगा। इसमें हमें SK ट्रेडर्स की डिटेल डालनी होगी और पार्टी का पैन नंबर और जीएसटी नंबर यदि अवेलेबल हो तो हम इसमें डाल देंगे। जीएसटी नंबर तो ज़रूर डालना होगा। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद मुझे एक और लेजर क्रिएट करना होगा, वो है आपका परचेज का लेजर। परचेज अकाउंट, इसका एक स्पेसिफाई करेंगे इस ग्रुप में, यानी ये परचेज जो है वो परचेज के अंडर में आता है, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ आइटम क्रिएट करता हूँ, जिसके लिए मैं Alt C प्रेस करता हूँ, तो ये इसकी शॉर्टकट
कीज़ हैं और मैंने लिया यहाँ पे LCD और इसको भी मैं Alt C कर देता हूँ। तो Alt C मान लेते हैं, यहाँ पे पीसेस में मैंने LCD को लिया है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी डाली है, 120 LCD मैंने लिए हैं और एक LCD का रेट 8000 है। तो टोटल अमाउंट आ चुकी है। अब मुझे इसमें GST को अनेबल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर GST को अनेबल करने के लिए Alt C करेंगे और यहाँ पे डालेंगे CGST, जिसको हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालते हैं, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रकार का टैक्स है, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पर हम CGST को अनेबल करेंगे और इसे नॉर्मल राउंडिंग में रहने देंगे और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। आप देख रहे होंगे कि CGST कट चुकी है। अब इसी तरीके से हम SGST अनेबल करेंगे। इसे भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे GST और यहाँ पर डालेंगे CGST, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे नॉर्मल रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो आपका CGST भी कट चुका है। तो अगर आपको इसमें ई-वे बिल जनरेट करना है तो आप इसमें ई-वे बिल के लिए भी ऑप्शन है, तो आप ई-वे बिल भी इसमें जनरेट कर सकते हो। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्पज़ था आपको GST कैसे इसमें अनेबल करनी है ये सिखाना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।